नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए खबरों की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद सीज फायर का ऐलान होने से दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात टल गए, लेकिन इसके बाद व्यापारिक मोर्चे पर भारत और तुर्की के संबंधों में दरार उभरती दिख रही है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद देश भर में तुर्की से आयात होने वाले सेब निशाने पर हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को भारी पड़ रहा है। तुर्की के खिलाफ भारत के व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण बढ़ते विरोध और तुर्की के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बीच देश भर के फल व्यापारियों ने ऐलान किया कि वे अब तुर्की से सेब का आयात नहीं करेंगे। फल व्यापारियों के इस फैसले से जम्मू कश्मीर के सेब किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि इससे घरेलू व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीरी एप्पल को चांस आएगा, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तुर्किश एप्पल बाहर भी चलता था बहुत ज्यादा दिल्ली में, तो उधर अब हमारा ये एप्पल बिकेगा। जब तुर्किश बैन हो जाएगा तो कश्मीरी एप्पल ही बिकेगा वहाँ पे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जब यहाँ पे आता है कश्मीर में तुर्किश एप्पल, वो बिकता है 3000 3200 बिकता है। उस बरकत मतलब हमारा कश्मीरी एप्पल बिकता है 1500 ज्यादा से ज्यादा। देखिए जब ये बंद हो जाएगा, तुर्किश एप्पल बंद हो जाएगा, हमारा कश्मीरी एप्पल ही अच्छी रेट में बिकेगा। सालों से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों को तुर्की और ईरान से आयातित सस्ते सेबों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सेब अक्सर भारतीय सेबों की तुलना में 15 से 20% सस्ते होते हैं, क्योंकि उन देशों में सरकारी सहायता मिलती है। पिछले साल भारत में सेब के आयात का 23% हिस्सा तुर्की से आया था। तुर्की से हर साल हजारों मीट्रिक टन सेब भारत पहुंचता है और बीते 3 सालों में ये आंकड़ा 1 लाख टन के पार पहुंचा। इससे भारतीय किसानों के लिए अच्छे दाम पाना मुश्किल हो गया है। हमारा यही मानना है कि इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को अच्छा खासा फायदा मिलेगा और क्योंकि इंडियन मार्केट में इसकी भी अच्छी खासी तादाद है। तुर्की के एप्पल का, ईरान का आता है, वास्टर्न एप्पल आता है, ये न्यूजीलैंड का एप्पल भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। तो तुर्की हमें और ईरान वाले को हम ज्यादा करते थे। लिहाजा जो गवर्नमेंट या ट्रेड बॉडीज ने जो बैन लगाई, तो ये कश्मीर के लिए अच्छा कदम है। कश्मीर के लिए ही, हिमाचल प्रदेश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का बहिष्कार जारी है, जिसकी वजह से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों के फल बाजारों में तुर्की के सेब नहीं बिक रहे हैं। ज्यादातर खरीदार स्थानीय भारतीय सेब मांग रहे हैं, जिससे किसानों को इस साल बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद जगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों तनाव के दौरान जब तुर्की ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, तो यहाँ हालात ठीक होते ही देश में तुर्की बाइकॉट ट्रेंड होने लगा और इसके चलते कश्मीर घाटी में जो सेब के व्यापारी हैं वो इससे खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि तुर्की से आने वाला सेब यहाँ देश में कश्मीरी सेबों का जो बाजार है वो खा रहा था और कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के सेब व्यापारियों के बिजनेस पर इसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जब तुर्की बाइकॉट की मुहिम चल रही है, इस बीच कश्मीर घाटी में सेब के व्यापारियों को उम्मीद जगी है कि अब तुर्की का सेब देश में ना आने के चलते यहाँ पर जो पूरे देश में इनके सेब की डिमांड है वो बढ़ जाएगी और सेब व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। तुर्की से आने वाले सेब का विरोध देश भर में हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की मंडियों तक में व्यापारी तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं और तुर्की का सेब नहीं बेच रहे हैं। कुछ जगह ग्राहक भी तुर्की के सेब से मुंह मोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।